भी 4 दिन बाद के आसमान में ना उड़ने से जो आसमान है चिड़िया का नहीं हो जाता। जो अब एक्टिव हो रहे हैं वो लोगों को पता है कि चुनावी मौसम आया है, कुछ लोग एक्टिव हुए हैं। 2 साल में जिला नहीं बना, 1 दिन में जिला बनने वाला है। तो पूरे हरियाणा में सबसे ईमानदार अगर कोई नगर परिषद है तो हमारे हाँसी शहर की रीजन है। हमारे रोजगार कोई ऐसी कोई अच्छी इंडस्ट्री लगे, कोई ऐसा रोजगार पैदा हो जिससे हमारे आसपास के क्षेत्रों में भी और हमारे हल्के में भी जो है हमारे युवा साथियों को रोजगार मिले। मुझे मेरे हल्के पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ दिन रात बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार पार्टियां अपनी उम्मीदवारों की चयन करने में जुटी हुई हैं और लगातार काफी दावेदार हर सीट से निकलकर सामने आ रहे हैं। और जब आज बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के भी काफी हर सीट से दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं और हाँसी विधानसभा में भी लगभग 40 दावेदार कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए निकलकर सामने आए हैं और पार्टी को भी काफी माथापच्ची करनी पड़ रही है उम्मीदवार का चुनाव करने में। और हाँसी विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अभी तक 2 ही बार विधायक चुना गया है, एक तो 1968 में और एक 2005 में। और बात करें 2005 की, तो 2005 में यहाँ से स्वर्गीय अमीरचंद मक्कड़ जो यहाँ से हाँसी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और आज हमारे साथ जुड़े हैं उनके पौत्र राहुल मक्कड़, जो अब 44 दावेदारों में भी अपनी उम्मीदवारी बनाए हुए हैं और ये भी उस सूची में अपना स्थान रखते हैं। और इनको लेकर भी काफी चर्चाएं बाजार में चल रही हैं और ये कांग्रेस पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से लोगों में काफी चर्चाएं चल रही थी कि काफी समय से ये शहर में एक्टिव दिखाई नहीं दे रहे थे और हल्के में इनकी एक्टिविटी को लेकर काफी चर्चाएं जोर पकड़ी हुई थी, भाई वो काफी साइलेंट मोड में चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार वेंकट जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके घर लक्ष्मी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जिस तरीके से ये चर्चाएं चल रही है कि आप 1 महीने से एक्टिव नहीं हैं और हल्के में कई जगह दिखाई नहीं दे रहे हैं। वेंकट जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को जो आपका चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, आपके माध्यम से दैनिक टॉक्स के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम नमस्कार। आपने सवाल पूछा कि मैं बहुत लंबे समय से नज़र नहीं आ रहा। लंबे समय से तो नहीं, लेकिन आपने अभी मुझे बधाई दी कि आपको पुत्री जो है भगवान की आशीर्वाद से मुझे पुत्री रत्न प्राप्त हुआ है। तो आपको पता है कि घर में अगर इस प्रकार का कोई नया सदस्य आता है, खुशियाँ आती हैं, तो उन खुशियों के लिए घर में की जिम्मेवारी भी मुझ पर ही है। तो उस वजह से ही है जो बस मैं 10-12 दिन के लिए थोड़ा बिजी था। और वैसे मैं व्यक्तिगत लोगों से मिल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई आउट ऑफ लोगों से टच से बाहर हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं। भी 4 दिन बाद के आसमान में ना उड़ने से जो आसमान है चिड़िया का नहीं हो जाता। तो निरंतर रूप से अगर मैंने 5 साल हल्के की सेवा की है, तो 10-12 दिन अगर मेरे परिवार में कोई ऐसी जो मुझे जिम्मेवारियाँ जो कोई मैं पारिवारिक उसके कारण नहीं अगर हल्के में जा पाया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हल्का समझता है इस बात को। लेकिन मुझे मेरे हल्के पर, मेरे परिवार पर, क्योंकि ये उनका स्वर्गीय कामरेड अमीरचंद मक्कड़ जी के द्वारा बनाया हल्का है, जिसको हम पूरी परंपरा बड़ी शिद्दत से निभा रहे हैं। तो मेरे परिवारजनों को, पूरे हल्के को पता है और वो पूर्ण रूप से मेरे साथ हैं कि मैं उनके साथ हूँ या नहीं हूँ। फ़र्क मुझे उस बात का पड़ता है कि वो मेरे हल्के वाले मेरे साथ है या नहीं है। मुझे मेरे हल्के पर पूरा विश्वास है कि वो मेरे साथ दिन रात बिना किसी स्वार्थ के मेरे साथ खड़े हैं। और आज से ही जो है मेरे जो है रूटीन के कार्यक्रम बहुत तूफ़ानी दौरे जो मैं कहूँगा, और बड़े मजबूती से अब सारे विरोधियों की जो है अब आज इसको मुँह बंद मतलब ये करने का काम आगे हुआ। लगातार आप हल्के में एक्टिव दिखाई देखो, देंगे। मैं लगातार हल्के में मैं ही एक्टिव हूँ। जो अब एक्टिव हो रहे हैं वो लोगों को पता है कि चुनावी मौसम आया है, कुछ लोग एक्टिव हुए हैं। मैं पिछले निरंतर लगातार जब से मैंने चुनाव लड़ा या जब मैंने चुनाव हारा, मैं उसी दिन से और आज तक मैं लगातार हल्के के बीच में हूँ। मैं लगभग 1 हफ्ते में अपना पूरे हल्के को मैं कवर कर देता हूँ। तो मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा कोई हल्के में कोई एक्टिव नहीं है। जिस प्रकार की गतिविधियाँ मैं कर रहा हूँ, लोगों के सुख-दुख में आना-जाना जो रहता है मेरा, वो जिस प्रकार मेरे घर की प्रथा है, मेरे दादा ने जो चला रखी है, उनके दिखाए रास्ते पर मुझे चलना है। तो कुछ नेता कहते हैं कुछ लोग अभी दूसरी पार्टियों से कांग्रेस पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है, हुँ, वो अगर इस पार्टी की सेवा करते हैं हुँ। तो हो सकता है उनको भी मौका मिल जाए, लेकिन पार्टी हमें मौका देगी जो हम पुराने पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं इसी पे एक आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे घर में अभी पिछली 9 तारीख को मेरी पुत्री हुई। वो मेरे घर का सदस्य बन गई। ऐसा थोड़ा ना कि मैं पहले वाली बेटी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा या उसको तवज्जो नहीं दूँगा जो नहीं आई। ऐसा नहीं है। घर का सदस्य जब आता है तो सब बराबर हो जाते हैं।
हम भी पार्टी के लिए दिन रात सेवा कर रहे हैं। पिछली पार्टी में थे, वहाँ सेवा कर रहे थे। लोगों की भावना थी हम परिवर्तन करें, तो लोगों की जन भावना के हिसाब से हमने परिवर्तन किया। तो उसी परिवर्तन के आधार पर जो है पार्टी हाईकमान ने हमें मान सम्मान से अपना जो है अपने घर में आने की जगह दी है। ऐसे कौन किसी के पास जा सकता है? 2005 में कांग्रेस किसी के पार्टी वहाँ जाने के बाद सब बराबर हो जाते हैं, सबका काम देखा जाता है, सबका दायरा देखा जाता है, सबकी काम करने की जो शैली है वो देखी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी ने सोचना है। 2005 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर आपके दादाजी जो यहाँ से हांसी से विधायक जी। निर्वाचित हुए थे, और अब फिर से 2024 का चुनाव आ चुका है। हम्म। लगभग 19 साल हो चुके हैं और अभी तक कांग्रेस पार्टी का यहाँ से कोई विधायक नहीं बना है, हम्म। और उसके बाद आपकी दावेदारी कांग्रेस पार्टी की टिकट को लेकर है। तो जी। क्या कांग्रेस पार्टी आपको मौका देगी देखो इस बार? उस समय भी मेरे अगर मैं जो मेरी नॉलेज में है, लगभग 50 साल के बाद कांग्रेस ने हांसी से जीत दर्ज कराने का काम किया था। वो मेरे दादा स्वर्गीय कामी टमीचंद मक्खड़ जी ने जो है उनकी कड़ी मेहनत के बाद जो है यहाँ जीत कांग्रेस पार्टी की झोली में जाने का काम हुआ था। तो मैं ये सौभाग्य समझता हूँ, यदि पार्टी मुझे जिम्मेवारी देती है तो मैं आम जन के माध्यम से उनके आशीर्वाद से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो महसूस करके मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिम्मेवारी यदि मुझे एक बार फिर मिलती है तो मैं मेरे दादा की तरह कांग्रेस पार्टी की झोली में हांसी की सीट निश्चित तौर पर डालने का काम करूंगा। तो कांग्रेस पार्टी की हांसी हल्के में किस तरीके की लहर को देखते हैं? देखो आज तो जो जन भावना है कांग्रेस पार्टी के हित में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हाँ हर वर्ग त्रस्त है। जिस प्रकार के झूठे वादे, झूठे जुमले, और उससे भी ज़्यादा जो हांसी के विधायक ने जो हांसी के शहरों के जो हालात पैदा किए हैं, लोग उससे बहुत ज़्यादा जो है अंदर से रोष में हैं। लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पिछली बार भी लोगों ने वोट दिया तो मन से नहीं दिया, बस कारणों से दे दिया। चलो कोई ऐसा समीकरण बने, लोगों ने उनको फिर से विधायक बना दिया। तो इस बार जो लोग हैं बिल्कुल पक्का मन बना करके बैठे हैं कि वो अपने इस बेटे को और कांग्रेस पार्टी को जिस निश्चित तौर से जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। आज जरूर आशीर्वाद देंगे। तो कांग्रेस पार्टी अगर आपको मौका देती है जी। और अगर आप विधायक बनते हैं, जी। तो हांसी हल्के को ऐसी क्या सौगात मिलेगी? हांसी हल्के के लिए ऐसा क्या आप कुछ अलग हाँ, करके बहुत देंगे? अच्छा आपने प्रश्न किया। ये मेरे मन में रहता है कि मैं हासिल के लिए क्या कर सकता हूँ। देखो दिनकर जी, मैं एक युवा हूँ। यदि युवा होने के नाते मेरे पास विजन से नहीं है तो मुझे राजनीति में आने का कोई फायदा नहीं है। हमारे विधायक ने हमारे शहर को क्या सौगात दी? अमित चंद मक्कड़ जी की सौगातों को याद करो। उन्होंने शहर के लिए क्या क्या उपलब्धियां दर्ज कराई हैं, उनको शहर को क्या क्या चीजें जो दी हैं, जो जन सुविधाएं जो लोगों को मुहैया एक विधायक का जो फर्ज बनता है। केवल मात्र सड़कों से विधायक का फर्ज नहीं होता। देखो उनके समय में एजुकेशन को बढ़ावा मिला, आईटीआई बनी, चाहे सामाजिक संस्थाओं के स्कूल बने, चाहे प्राइवेट स्कूल बने, कॉलेजेस बने, सरकारी स्कूल बने, सिविल हॉस्पिटल बना, बस स्टैंड बना, वाटर वर्क्स बना, मतलब जो भी शहर की जो मेन नीड्स हैं वो उनके समय में पूरी हुई। आज आप बताओ क्या हुआ? आज क्या कोई रोजगार मिला हमारे युवा साथियों के लिए? क्या कोई खेल का स्टेडियम मिला हमारे युवा साथियों के लिए? कोई भी, अगर मैं किसी भी वर्ग खेल की का बात करूं, स्टेडियम तो भी बन चुका है वैसे, जमीन तो लौट हो चुकी है उसको। कहाँ बना? अब बना नहीं है अभी बन के। जब बन जाएगा तो हम बात करते हैं। पिछले अभी जो है कोई रोजगार का कोई अवसर नहीं, कोई मतलब किसी भी प्रकार की तो सुविधा नहीं मिली हमारे शहर को। कोई नया कोई ऐसा उपलब्धि नहीं मिली। केवल ये 2 घड़े खड़े करने कर देने से जो है शहर को कोई ऐसी सौगात नहीं मिली। हांसी के लोग हांसी को जिला बनाए जाने की मांग रखते हैं, और बहुत देख रहे हैं अभी कोई पार्टी हांसी को जिला बना देखो, दे। देखो अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या हांसी को जिला बनाया जाएगा? 9 साल में जिला नहीं बना, 1 दिन में जिला बनने वाला था। बड़ी हैरानी की बात है। और मैं किसी चैनल पे सुन रहा था, विधायक जी कह रहे थे कि भई मैं प्रयास करूँगा कि आने वाली जो फलानी तारीख थी उनकी, कि उसको मैं उनके आगे मजबूती से अपना दावा पेश करूँगा कि जिला हमारा बनाया जाए। और सेम डे क्या स्टेटमेंट आती है? दुर्भाग्य से आचार संहिता लग गई। आचार संहिता रोक सकते थे, एक दिन उनके हाथ में उनकी सरकार है। यदि नीयत साफ थी तो एक दिन नहीं, में वो तो कोई आप, चुनाव आयोग का काम है आचार चलो संहिता वो लगा। सरकार के माध्यम से सारी चीजें होती हैं। अगर ऐसा इतना अगर उनके मन में थी तो कुछ दिन पहले भी करा सकते थे। घोषणा करनी थी चंडीगढ़ से भी हो सकती थी। देखो केवल मात्र विधायक ने हमेशा जनता को बरगलाने का काम किया है। तो अब जनता जाग चुकी है, मैं समझता हूँ। अब ये झूठे वादे, झूठे दावों से और विशेष रूप से भ्रष्टाचारियों से हांसी को निजात दिलाने का काम करेंगे सब साथी मिलकर के। मतलब कि हांसी के अंदर कोई ऐसी नई सौगात भी लाने वाले हैं अगर ऐसा मौका मिलता है तो? मैं बिल्कुल, जो मेरा विजन्स हैं बड़े क्लियर हैं। हांसी शहर में हमें, जो मैं जिस दिन मेरे हाथ में ताकत या कलम आएगी, सबसे पहले हम हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ और रोजगार की तरफ
सबसे प्रायोरिटी पे जो हमारा काम रहेगा, सबसे पहले हमारा जो है ये उस पे रहेगा फोकस। जो मेरा विज़न है, हमारे रोज़गार कोई ऐसी कोई अच्छी इंडस्ट्री लगे, कोई ऐसा रोज़गार पैदा हो जिससे हमारे आस-पास के क्षेत्रों में भी और हमारे हल्के में भी जो है हमारे युवा साथियों को रोज़गार मिले, जो हमारे खिलाड़ी साथी हैं उनको स्टेडियम मिले, हमारे जो साथी को कोई समस्या है, किसी घर में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ सिर पर बन के खड़ा है, सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है, उसमें डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल में दवाई लेने जाओ तो केवल मात्र रेफ़र लिखा जाता है, पैरासिटामोल तक नहीं दे पाते। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो हमें बेसिक जो लोगों की नीड्स हैं, कम से कम उनको तो पूरा करें। और भी बहुत सारे विज़न्स हैं दिनकर जी, भविष्य में आपको मैं ज़रूर बताऊँगा इस बारे में। अभी ऐसा कोई अभी बड़ी उपलब्धि हमें कोई मिल नहीं पाई, कोई बड़ा रोज़गार नहीं आया। आप सफाई व्यवस्था की बात कर लो तो बिल्कुल बहुत ही बुरे हालात हैं। नगर परिषद में चले जाओ तो पूरे हरियाणा में सबसे ईमानदार अगर कोई नगर परिषद है तो हमारे हाँसी शहर की है। तो कहाँ-कहाँ की बात करूँ मैं आपसे? सब जगह पर जो है सत्यानाश करके रख रखा है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। ये थे राहुल मक्कड़, जो जिन्होंने बताया कि वो पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण अभी हांसी हल्के में जो कम दिखाई दे रहे थे और आगे वो पूरे तरीके से हल्के में एक्टिव दिखाई देंगे, के लोगों के बीच में होंगे। जुड़े रहें हमारे दैनिक टॉक के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।